सही ढंग से सही उपचार नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से घटना घटती है। यह जयनगर का बड़ी दुखद बात है और ऐसे व्यक्ति की मौत हुई है जो आज तक किसी से मुहाठुकी नहीं हुआ होगा और बच्चे को बच्चे की तरह प्यार करता था और बूढ़ों को चाचा और दादा के सम्मान करता था। वैसे व्यक्ति का जितना भी व्यवसाय है हमारे एक एक रोटी से हर घर चलता हमारे व्यवसाय के अति से। और प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, इस चीज़ से सारा व्यवसाय के ऊपर ही ये डिपेंड है और इसी को मैं क्या कहूँ, बहुत दुखद बात। सर, श्रवण कपड़ी की हत्या व्यापारी की हत्या है सर। आप भी कैट की पदाधिकारी हैं, लगातार जयनगर में इस तरह की हत्याएं होती आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यापारी को पहले सुरक्षा की ज़रूरत होती है। अगर हमको सुरक्षा ही नहीं मिलेगा तो व्यापार हम क्या करेंगे। और जिस तरीके की घटना हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए, जितना इसके माने भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है। मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि अपराध का ग्राफ जिस तरह से बढ़ा है वो अपराध का ग्राफ अगर कम नहीं हुआ तो व्यापारी व्यापार करना छोड़ देंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है माने कि प्रशासन की होगी। सर, लगातार 2, 3, 4, 5 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि हर साल एक न एक हत्याएं होती है। क्या जिम्मेवारी बनी है प्रशासन की, क्या कर लिया तो आप लोग समझे, लगातार माने कि चोरी हो रही है, लगातार माने कि घटनाएं हो रही है और जैसे लग रहा है कि हम लोग बने ही हैं माने कि घटनाओं के लिए। व्यापारी सबसे सॉफ्ट टारगेट है और सबसे सॉफ्ट टारगेट में सभी लोग जानते हैं। अरे हम लोग मैंने मेहनत करते हैं, हम लोग मजदूरी करते हैं तो हम लोग 4 लोगों का परिवार चलाते हैं। हमारे यहाँ जो स्टाफ रहता है उसका भी परिवार हम चलाते हैं। सरकार का भी को भी हम टैक्स देते हैं और समाज में भी अगर कोई चंदा के लिए आता है, कोई मैंने सामाजिक कार्यों के लिए तो उसको भी देते हैं। ये तो पूरा ताना बाना के ऊपर हमला है। सर, कल रात 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे की घटना है और अभी तक पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका है? क्या अब आप देख लीजिए कि व्यापारी माने कि जो है बाजार बंद करके आपका आर्थिक तंत्र फेल कर गया जयनगर में। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्या उन लोगों को ये माने कि संवेदना है कि वो लोग हम लोगों से बात करने के लिए भी आए। आप व्यापारियों का अगला स्टेप क्या होगा सर? जब तक माने कि प्रशासन के द्वारा ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा, उचित निर्णय नहीं लिया जाएगा, हम लोग चरणबद्ध रूप से जो है आंदोलन भी करेंगे और बाजार बंद रहेगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन। व्यापारियों का संगठन कैट में आप महासचिव हैं सर और व्यापारियों की लगातार हत्या होती आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सम्मानित पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को और प्रशासन के शासन प्रशासन के अधिकारियों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि जयनगर में लगातार हत्याओं का ग्राफ बढ़ रहा है और मैं आपसे यह मांग करता हूं कि आज का ये श्रवण कपड़ी का जो घटना है, अरे भाई वो अबोध बालक था, वो कोई बहुत उम्र का बालक नहीं था। वो 8-10 रोज पहले अपने बेटी का छेका तिलक करके आया था और 10 रोज बाद बेटी का शादी है उसका। कौन करेगा शादी ब्याह, मतलब कौन उसका तैयारी करेगा? सारा जिम्मेदारी उस पर था, सारा घर गमगीन हो गया है, कौन इसका जिम्मेदार होगा? मैं प्रशासन के अधिकारियों से मांग करता हूँ, उनको निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि अगर आप इसका उद्भेदन नहीं कर सकते हैं, अगर आप हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं तो आपके बंदूक में गोली है, हत्यारा व्यापारी को मारेगा, आप हमको गोली मारिए, हम सभी व्यापारी को गोली मारिए, आपके बंदूक में गोली है। अगर आप सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो आप हमको गोली मारिए। हम आपसे यह मांग करते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और जांच करके इसका निराकरण निकले, तभी हम लोग मानने वाले हैं, अन्यथा हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग जो भी करना पड़ेगा। जी, आप भी यहाँ के एक समाज सेवी और सक्रिय नेता के रूप में हैं।
और कैट में उपाध्यक्ष भी हैं। व्यापारियों की हत्या लगातार होती आ रही है, हर साल हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से सरकार को ये जानकारी देना चाहते हैं कि मधुबनी पुलिस अधीक्षक पर ये सवाल उठने लगा है, दिन पर दिन हत्याएं हो रहा है और पुलिस अधीक्षक पर सवाल उठना लाजमी है। और ये थाना प्रभारी, वर्तमान थाना प्रभारी ये अपराधियों को संरक्षण देता है, दारू माफिया को संरक्षण देता है, ये कहने में कोई अनुचित नहीं हमको लगता है, क्योंकि हम सरकार के अंग हैं और सरकार हमारा के अनुयायी अगर गलत करते तो उसका हम विरोध करते रहेंगे और करते आए भी हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और अभी वर्तमान में जो हत्या हुई है सरबन कपरी की, ये थाना से 500 मीटर के गज की दूरी पर है और 500 मीटर के गज पे दूरी पर हत्या हो जाना पुलिस पर शंका और संदेह जाहिर होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जयनगर के लिए और जयनगर के व्यापारी अब असुरक्षित महसूस करने लगे हैं इस थाना प्रभारी के रहते हुए। इस थाना प्रभारी को जल्द से जल्द, आज ही हो सके एसपी को आना होगा और एसपी मौके पर इस थाना प्रभारी को निलंबित करे, तभी हम लोग का आंदोलन समाप्त होने वाला है। आपने एसपी को ज्ञापन दिया है इस संबंध में कि उनकी उपस्थिति यहाँ जरूरी है? अभी ज्ञापन हम लोगों ने दिया है जी। जब बॉडी आता है तो हम लोग मांग रखेंगे, और लास्ट जो आएगा पोस्टमार्टम से उसके बाद रखेंगे। उसके बाद हम लोग मांग रखेंगे कि आवे और हम लोग व्यापारियों को आश्वस्त करें। थैंक यू सर। क्या आप क्या कहना चाहेंगे सर इस हत्या को, घटना को लेकर? हमारा तो एक ही मांग है कि व्यवसायी जो व्यवसायी कर रहा है जयनगर में, उसकी सुरक्षा प्रशासन दे, और नहीं तो इस थाने को जयनगर से हटा दिया जाए। हम लोग खुद व्यवसायी अपना सुरक्षा सोच लेंगे और तब व्यवसायी करना चालू करेंगे। और गिरफ्तार जितना जल्दी हो सके हत्यारा का होना चाहिए। जयनगर के एक बड़े व्यापारी के रूप में है सर, क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों की हत्या के विषय में? व्यापारी की पिछले हमने 35-40 साल से व्यापार कर रहे हैं जी। पहले में और आज में ये फर्क है, पहले व्यापारी अपने को सुरक्षित समझता था, आज सुरक्षित नहीं है। क्यों? इसलिए कि प्रशासन हम लोग के साथ नहीं है, व्यापारी के साथ नहीं है, आम जनता के साथ नहीं है। इसलिए जब प्रशासन नहीं है किसी के साथ तो प्रशासन क्यों रहेगा? जयनगर का भार बन के क्यों बना रहेगा? इसलिए या तो वो हम लोग को सुरक्षा दे या नहीं तो अपना भाव से। मैं कैट का कार्यकारी अध्यक्ष, मैं ये कहना चाहता हूँ कि थाना के 100 मीटर और 200 मीटर की दूरी पर हत्या होती है। इससे पिछली बार भी एक हत्या हुई थी जो 100 मीटर की दूरी पर हुई थी और ये भी हत्या हुई है जो 200 मीटर की दूरी पर हुई है। इसका क्या मतलब है? क्या तो थाना संरक्षण दे रहा है हथियारों को, या थाना एकदम अभिन्न है, सोया हुआ है, सिर्फ दारू पकड़ने में लगा है। व्यापारियों की सुरक्षा से मुझे कोई मतलब नहीं है, व्यापारी की सुरक्षा करना नहीं चाहता। मैं ये की मांग करता हूँ आपकी तरफ से, इसकी उच्च स्तरीय जांच, CBI जांच होनी चाहिए और इस हत्या का जल्द से जल्द उद्घाटन होना चाहिए। आप भी तो जयनगर के एक बड़े व्यापारी में से आते हैं और व्यापारियों की हत्या लगातार हर साल हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा विडम्बना ये है कि पूरा तंत्र हम व्यापारियों से चलता है और हम व्यापारी ही अपने आप को पूरी तरह असुरक्षित समझ रहे हैं। और पूरी व्यवस्था जब इस पर चलती है और हम ही लोग सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो फिर क्या मतलब निकलता है? और थाना के बगल की घटना है और आए दिन ये चीज़ हो रही है, ये बहुत तकलीफदेह बात है। हर हालत में शासन प्रशासन को व्यापारी की सुरक्षा के लिए एक ठोस कदम उठाना होगा, नहीं तो व्यापारी ऐसे आते आते रहेंगे और मरते रहेंगे। जबकि क्लियर है कि व्यापारी शांत स्वभाव के हैं, वो शांतिपूर्वक अपना संवेदना है, दुख है देते हैं, प्रदर्शन है वो भी करते हैं, फिर भी उनको सुरक्षा का व्यवस्था नहीं हो पाता है। ये बहुत ही तकलीफदेह की बात है। इसके लिए सरकार हर हालत में एक सुदृढ़ प्लान करे व्यापारी की सुरक्षा के संबंध में। थैंक यू, धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं आप? हम तो कहे हैं चैम्बर को कि हर बार बंद होता है और हर बार मर्डर हो रहा है और आप लोगों से कुछ नहीं हो रहा है।
और चैम्बर को भी आप निष्क्रिय समझते हैं इस मामले में? भाई को निष्क्रिय से है तो क्या है, वो भी तो बढ़ के का 10 व्यापारी है ना, उसका चैम्बर है, छोटा मोटा चैम्बर नहीं है।